मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया। नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद 30 मई 2019 को दूसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे और कल यानी कि 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते ही इतिहास में उन्होंने अपना नाम दर्ज करा लिया है। और ये तीनों बार की जो तस्वीरें हैं शपथ ग्रहण की, वो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 26 मई 2014 जब प्रधानमंत्री ने पहली बार शपथ ली थी, उसके बाद 30 मई 2019 दूसरी बार जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और फिर कल यानी 9 जून की ये तस्वीर आप देखिए। देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मोदी समेत 72 मंत्रियों ने पद की शपथ ली है। नई मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में 30 कैबिनेट, 36 राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। तो कल प्रधानमंत्री के साथ 72 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इसमें 30 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 36 राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार शामिल हैं, जिन्होंने अपने पद और गोपनीयता की शपथ कल ली। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 10 तस्वीरें आप देखिए। इसमें आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, वहीं आप नीचे आप देखें तो एस जयशंकर, निर्मला सीतारमण, पीयूष गोयल, शिवराज सिंह चौहान और मनोहर लाल, जिन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली है। तो बड़ी खबर और इन तस्वीरों के साथ ये खास दिन 9 जून का जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेते ही इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं राजनाथ सिंह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह, मैं नितिन जयराम गडकरी, मैं जगत प्रकाश नड्डा, हरदनहल्ली देवेगौड़ा कुमारस्वामी, मैं जीतन राम मांझी, मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, किंजरापु राम मोहन नायडू। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार जब बनी थी तब मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2019 में नरेंद्र मोदी की दूसरी सरकार बनी तब मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं और अब तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है तब मंत्री परिषद का आकार बदलता रहा, मंत्रियों की संख्या बदलती रही, मंत्रियों का पोर्टफोलियो बदलता रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेनापतियों का चुनाव करने में भी गुरु हैं। पिछले 2 कार्यकालों की अपेक्षा इस बार जाहिर तौर पर पीएम मोदी को एनडीए के सहयोगी दलों का विशेष ध्यान रखना पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद में सबका साथ सबका विकास वाली सोच स्पष्ट तौर पर दिख रही है। कई पूर्व मंत्रियों का पत्ता कट गया है। जाहिर है एनडीए के सहयोगी दलों को मंत्री पद देने के लिए ऐसा किया गया है। मोदी सरकार की तीसरी पारी में कुल 72 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के साथ 5 राज्य मंत्री हैं और 36 वो नेता हैं जिन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। इन मंत्रियों को देश के कुल 24 राज्यों से चुना गया है। नई सरकार के गठन में एनडीए के सहयोगी दलों की भूमिका अहम हो गई है। जिन पार्टियों को मोदी मंत्रिमंडल में मौका मिला है, उनकी लिस्ट एक बार जरूर देखनी चाहिए। टीडीपी की तरफ से 36 वर्षीय राम मोहन नायडू और 48 वर्षीय चंद्रशेखर पेम्मासानी ने मंत्री के रूप में शपथ लिया। जेडीयू की तरफ से ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर ने मंत्री पद की शपथ ली। इनके अलावा शिवसेना के प्रताप राव जाधव, राष्ट्रीय लोक दल के जयंत चौधरी, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान, जनता दल सेकुलर के एचडी कुमारस्वामी, आजसू पार्टी के चंद्र प्रकाश चौधरी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए के रामदास अठावले, अपना दल सोनेलाल की अनुप्रिया पटेल और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी मंत्री बने हैं। मंत्रिमंडल के गठन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने एनडीए के सहयोगियों को संतुष्ट रखना भी था। इसी कारण अपने तीसरे टर्म में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रिमंडल का थोड़ा सा आकार भी विस्तृत किया।
मोदी मंत्रिपरिषद में मंत्री बनने वाले किस जाति से कितने नेता हैं? इसकी लिस्ट पर नजर डालें तो आपको करीब हर प्रमुख जाति का प्रतिनिधित्व दिखता है। ओबीसी 27, अनुसूचित जाति से 10, अनुसूचित जनजाति से 5 और अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री बनाए गए हैं। महिला हो, आदिवासी हो या फिर अनुसूचित जाति, प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में सभी को प्रतिनिधित्व मिला है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में सिर्फ लोकसभा सांसद ही नहीं बल्कि कई राज्यसभा सांसदों को भी शामिल किया है। तीसरे टर्म की मोदी सरकार नए चेहरों, पुराने चेहरों और अनुभवी चेहरों का समीकरण है। वैसे कई नेताओं को मौका मिला है जो पहले भी 2 पारियों में मंत्रिपरिषद का हिस्सा रह चुके हैं और अब की बात तो खास ये भी है कि मुख्यमंत्री रह चुके कई चेहरों ने भी मोदी सरकार में जगह पाई है। मंत्रिपरिषद के गठन में इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि बड़े राज्यों को तो मौका मिले ही, साथ ही छोटे राज्यों को भी उनके अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाए। इसे देखते हुए पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद के जरिए हर जाति, वर्ग और विशेष को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके से वाकिफ लोगों को पता है कि केंद्र सरकार में मंत्री बनने का मतलब बंगला गाड़ी से ज्यादा परफॉर्मेंस होता है। लिहाजा पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के पहले ही नए चुने मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा की। विपक्ष बीजेपी के बहुमत नहीं मिलने के कारण एनडीए में जिस टूट की आशंका में बैठा है, उसे मोदी मंत्रिपरिषद की ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। ये तस्वीर सबका साथ, सबका विकास की मिसाल है। तीसरी बार मोदी सरकार में बिहार से मंत्रियों की संख्या अच्छी खासी बढ़ी है। उसकी बड़ी वजह जेडीयू जैसे दल का मोदी सरकार का बड़ा समर्थक बनकर उभरना है। कुछ यही हाल आंध्र प्रदेश में भी है। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी सरकार का समर्थन कर रही है। इसी वजह से राज्य के मंत्रियों की केंद्रीय मंत्रिमंडल में भागीदारी अच्छी खासी हो गई है। और बड़ी खबर आपको बता दें कि आज नई मोदी कैबिनेट की पहली बैठक होने वाली है। शाम 5 बजे होने वाली बैठक में शपथ लेने वाले सभी मंत्री शामिल होंगे। नई केंद्र सरकार में मोदी समेत 72 मंत्रियों ने पद की शपथ ली है, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री हैं, 36 राज्य मंत्री हैं और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। नई मोदी कैबिनेट की पहली बैठक आज होगी शाम 5 बजे। तमाम मंत्री जिन्होंने शपथ ली पद की, वो सभी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये तीसरी पारी है और मोदी सरकार के तमाम मंत्री अपने कामकाज के लिए तैयार हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गिरिराज सिंह। इसके अलावा आप देखते हैं तस्वीरों में कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेते हुए एचडी कुमारस्वामी, धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह। इसके अलावा नीचे भी आप देख पाएंगे तस्वीरों में सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, राम मोहन नायडू, प्रहलाद जोशी कैबिनेट मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए। और ये तमाम जो मंत्री जिन्होंने पद की शपथ ली है, पद और गोपनीयता की, आज होने वाली बैठक में ये सब शामिल होंगे और अगले 100 दिन का एजेंडा सरकार का क्या होगा, इस पर चर्चा की जाएगी। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देर रात राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने आए पड़ोसी देशों के नेताओं के लिए रात्रि भोज की मेजबानी की। एक आधिकारिक बयान के जरिए राष्ट्रपति भवन ने यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ समारोह में 7 पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए थे, जिनके लिए डिनर का खास आयोजन जो है वो किया गया। राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज का आयोजन विदेशी मेहमानों के लिए किया गया, जिसकी ये औपचारिक तस्वीर जो है